दुर्भाग्य की बात है बिहार के चुनाव के लिए हो कि युवाओं के रोजगार पर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। स्टूडेंट का पहला मुद्दा होता है रोजगार, क्योंकि पढ़ाई किया है, इतना डिग्री लिए हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अभी तक रोजगार नहीं मिला। यहाँ कोई भी काम अच्छा से हो ही नहीं रहा, सब में धांधली है। जो गवर्नमेंट है ये बीच बीच में एक एजेंडा लाता है जिससे आदमी को रास्ते से भटकाता है सिर्फ अपने फायदा के लिए। बिहार में बहार है या फिर बेरोजगार है, इस बात को समझने के लिए हम लोग इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में हैं, एक ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी जहां दिनकर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लिस्ट लंबी है। वहां हम हैं, उसी कॉलेज में हैं। और जब हम उस गलियारे में पहुंचे तो कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। बिहार में आइएगा, पूछिएगा तो क्या करते हैं, तो परीक्षा की तैयारी करते हैं और कौन सी, तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो ये जो छात्र हैं यहाँ पे किसी ना किसी कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। रंजन, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? क्या जनरल कंपटीशन बिहार के लिए। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? हम तो 2014 से ही कर रहे हैं। 2014 से ही कर रहे हैं तैयारी। हाँ। 2014 में फॉर्म आया था बिहार एसएससी का, उसका एक बार एग्ज़ाम दिए, फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए, उसका भी कैंसिल हो गया। 18 में फिर तीसरे बार एग्ज़ाम लिया, उसका अभी तक एक बार रिजल्ट दिया, फिर दोबारा एग्ज़ाम डेट देता है, फिर कैंसिल करता है, यानी बार बार डेट देता है और बढ़ाता जाता है। यही परेशानी चल रहा है। 2014 से लेकर अब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और नहीं हो पा रहा है और हर बार कैंसिल हो जा रहा है। क्या करते हैं परिवार में? परिवार में मजदूर किसान खेती करते हैं। फिर कैसे रहते हैं यहाँ, क्या करते वहीं से किसी तरह काट गुजारा करना चल रहा है। और क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज, आप क्या करते हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीएसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं। बीएसएससी और रेलवे की कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 2014 से कर रहे हैं। 2014 से कर रहे हैं। 6 साल तैयारी क्यों कर रहे हैं? तैयारी इतने सालों से क्या वजह है? बीच में वैकेंसी नहीं आया था। हाँ। 4 साल वैकेंसी नहीं आ पाया, इसलिए अभी तो हम लोग यहीं हैं। इतने साल तक जो बेरोजगार हैं, जॉब ग्रेजुएशन किए टाइम बीत गया, आपको इतना साल हो गया, तो मानसिक तो प्रेशर होगा ना? मानसिक प्रेशर है, फिर कैसे अपना भविष्य के लेकर कभी होगा, इसीलिए अभी तक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। राजेश, ये बताइए कि कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं और क्या आपके साथ है रोजगार का मामला? 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। हो जाता है, फिर मतलब किसी कारण से नहीं क्लियर नहीं हो पाया तो अभी तक लगे हुए हैं तैयारी में। क्या नाम है आपका? विवेक नाम है। विवेक, एक बात हमको बताइए कि चुनाव का समय है और सभी लोग यहाँ चुनाव में अलग अलग पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, वोट मांगने की कोशिश कर रही है। क्या कोई पार्टी आपको लगता है रोज़गार के मुद्दे पे बात कर रही है? क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि अभी तक युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कोई पार्टी ने अभी मुद्दा छेड़ा भी है। उनको युवाओं की चिंता है भी कि नहीं, ये सोचकर शर्म आता है कि वो चुनाव में किस आधार पर कूद रहे हैं, कि बिना युवाओं के आधार पर वो कैसे आगे जाना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार के चुनाव के लिए हो कि युवाओं के रोजगार पर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? जी, मुन्नू कुमार। मुन्नू, क्या करते हैं आप? जी, हम पढ़ाई करते हैं जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कह दें कि अगर बेरोज़गार हैं तो? जी, अभी तो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। फिलहाल इससे पहले प्राइवेट जॉब करते गए फिर छोड़ते गए, क्योंकि प्राइवेट जॉब का तो कोई था होता नहीं है। कभी भी चाहा कभी भी निकाल दिया, कोई भी क्लेम कर करके जब चाहा जब निकाल देगा। जबकि ईमानदारी से हम ड्यूटी करते थे, फिर भी हमको निकाल दिया गया। इससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता था नगर निगम में, वहाँ भी मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन ईमानदारी का नतीजा ये हुआ कि मात्र 6 महीने में मुझे निकाल दिया गया। मतलब सिस्टम में भी भ्रष्टाचार है बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। उमेश, एक बात बताइए, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 2014 से तैयारी कर रहे हैं। आप भी 2014 से तैयारी कर रहे हैं? क्या है, ऐसा क्या है कि सब लोग 2014 तैयारी ही कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा जो है सो 2012 में जो है इंटर फाइनल हुआ था। इसके बाद 12 से 15 सेशन था ग्रेजुएशन। हमने सोचा ग्रेजुएशन करने के बाद जो है तैयारी करेंगे, फिर 1 साल बैक से ही 14 से ही तैयारी करना स्टार्ट किया। तैयारी करने के सिलसिले में जो है हम सोचे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते रहे, रेलवे ये सब का, एसएससी का। इसके बाद जो है सो तैयारी करते करते जो है तैयारी की। उस बीच में रेलवे का वैकेंसी भी नहीं आया, बीच में 2014 से 18 के बीच में एक आया भी था, तो 16 में आया था, जो कि था
उस सिलसिले में जो है तैयारी तो की है, लेकिन जो है सो उसमें नहीं हुआ। और बीएसएससी का भी जो है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान थे, किसान थे। अभी फिलहाल में अभी नहीं, स्वर्ग मतलब पिताजी की डेथ हो गई। अब कौन परिवार संभाल रहा है? परिवार हमें खुद संभालता, आप संभालते? कैसे संभालते, क्या करते? यानी जो है टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। बच्चे को जो है सो 6 to 10 इंटर तक पढ़ाते हैं, तो वही बच्चे हैं अभी कुछ, तो उसी को गांव में पढ़ाते हैं अपना, जो है उसी से जो है सो जो भी होता है उससे परिवार चलता है। बिहार में लोग सरकारी नौकरी या यूपीएससी या बीपीएससी जो निकालना चाहता है, उसके पीछे कहा जाता है कि दहेज लेने का भी मामला है। ऐसा तो नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी खुद से मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, जो पहला रीज़न है। और दहेज लेना कोई आदमी का टारगेट नहीं होता। अगर दहेज लेने के कारण ही आदमी पढ़ाई करेगा तो फिर ये असंभव है। तो कोई ऐसा नहीं करना चाहता, वो खुद पे अपना मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहता है। क्योंकि हर अक्सर आदमी का फैमिली जो है बिहार में वो बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर इकोनॉमी के होता है। इस वजह से वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मतलब सेल्फ डिपेंड हो, कुछ कमाए, क्योंकि हमेशा कोई गार्जियन के पैसे पे डिपेंड नहीं होना चाहता। बहुत सारे लोग धर्म को और जात को ले आते हैं। पूरा जो चुनावी माहौल होता है उसमें ये सब चल रहा होता है। देश में हर वक्त कुछ बात होती है तो चाइना ले आते हैं, पाकिस्तान ले आया जाता है। क्या लगता है आपको, धर्म जाति कितना हावी है यहाँ पर? खास करके बिहार में तो धर्म जाति बहुत ही हावी है, लेकिन हम उस धर्म को नहीं मानते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये बीच बीच में एक एजेंडा लाता है, जिससे आदमी को रास्ते से भटकाता है, सिर्फ अपने फायदा के लिए। क्या ये बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। हाँ, सही कह रहे हैं। कि अगर आपसे कहा जाए कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या जो भी कोई नेता यहाँ हैं, अगर उनमें इस सरकार जो अभी चल रही सरकार जो थी नीतीश और बीजेपी की सरकार, इसको अगर आपको कहें कि 10 में से कितना नंबर देंगे? हम किसी को कुछ नंबर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है रोज़गार का। और आदमी आजकल के युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। धीरे धीरे कई सरकार आया और धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही। जहाँ तक नंबर की बात आती है तो नंबर इसमें क्या देना, इसमें जो है जिस तरह से गरीब जो है बेरोजगार, एकदम बेरोजगार बढ़ता ही जा रहा है, युवाओं का बेरोजगार हो रहा है, इसमें नंबर क्या चीज़ मिले। एनडीए की जो सरकार बनी हुई है आज 15 साल से बिहार में है, यहाँ के युवाओं का जो स्थिति आप खुद देख ही रहे हैं। ये इस विद्यालय में जितना भी काम हुआ है ना, सब 3 नंबर काम होता है, शिक्षा हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। यहाँ कोई भी काम अच्छा से हो ही नहीं रहा, सब में धांधली है। कोई अगर आप कुछ पास करवा रहे हैं तो उसमें 30% ले लेता है। इसमें देखा जाए तो नंबर की बात तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सारा लोग बेरोजगार पड़े हैं और देख ही रहे हैं। यहाँ जो देशभक्ति की बात और ये सब बातें होती है उसका क्या, वो सब मुद्दा क्या लगता है आपको? देखिए, वो सब के प्रति तो स्टूडेंट का प्रति होता है रोजगार चाहिए। पहला मुद्दा स्टूडेंट का पहला मुद्दा होता है रोजगार, क्योंकि पढ़ाई किया है, इतना डिग्री लिया है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अभी तक रोजगार नहीं मिला। इससे होता है क्या, आप उस डिग्री किए हुए और उस डिग्री को आप बर्बाद कर रहे हैं। मतलब अब अगर ग्रेजुएशन करके किसी लेबर का काम कर रहे हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। बिहार में बेरोजगार है अगर हम कह रहे हैं तो ये जो युवा हैं ये आपके सामने हैं और वो बार बार ये मांग रहे हैं कि उनको रोज़गार चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेशन लेट होता है, एग्जामिनेशन लेट होता है, यहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकलती हैं जॉब की उसमें लेट होता है। तो फिलहाल बिहार के जो युवा हैं, बिहार का जो स्टूडेंट वर्ग है, क्लास है, वो बार बार रोज़गार मांग रहा है। उम्मीद है जो आने वाली सरकार होगी वो भी इस बात पे सोचेगी और इन लोगों के जो लॉक लगा हुआ है उसको अनलॉक करेगी। उस जॉब सेक्टर का जो लॉक है, ताला है, वो टूटेगा, वो लॉकडाउन हटेगा और इन लोगों को जॉब मिलेगी। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।